वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट, आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एस्केप वेलोसिटी। देखिए, एस्केप वेलोसिटी का मतलब अगर हम सबसे पहले बात करें, एस्केप का मतलब क्या होता है। तो एस्केप का मतलब होता है किसी चीज से बचना या छिप जाना। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, कुछ एक केस लेकर अगर हम समझें कि मान लीजिए कि आप एक सरफेस पर है, लेट्स से दिस इज योर अर्थ। ठीक है, मान लीजिए कि ये अर्थ है और इस अर्थ के सरफेस से मैं ये कहता हूं कि लेट्स से दिस इज योर, मान लीजिए कि ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड है ये, मान लीजिए। तो मैं अगर आपसे कहता हूं कि आपने क्या करा कि एक स्टोन को ऊपर फेंका यहां से, अर्थ से। तो अर्थ की सरफेस से जब आपने स्टोन को ऊपर फेंका, तो लेट से एक स्टोन आपने थोड़ा फेंका तो वो S1 डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, और उसके बाद क्या होगा, ये फिर नीचे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। इट विल कम डाउन। आपने थोड़ा सा और जोर लगाया, ये थोड़ा और ऊपर गया, फिर नीचे आ जाएगा। फिर आपने और थोड़ा सा और शूट किया, ये फिर और नीचे आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका और उसके बाद वो जाने के बाद वो कभी वापस नीचे नहीं आया, मान लीजिए वो यहां पर पहुंच गया और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस ऑब्जेक्ट ने ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर दिया है, यानी कि उससे वो आगे निकल चुका है, बच गया है। तो इसको, जो ये वेलोसिटी हमने यहाँ पर दी होगी, यानी इसको जो वेलोसिटी हमने दी है, दिस वेलोसिटी इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। इसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। एस्केप का मतलब बचना, एक ग्रेविटेशनल फील्ड से बचना। ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो इसके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, ऑर्बिटल और एस्केप में से हमेशा कोई ना कोई एक एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो दोबारा सुन लीजिए, हमने क्या करा कि आप मान लीजिए कि यहाँ पर ओ पॉइंट पर खड़े हुए हैं, आपने यहाँ पर एक स्टोन को फेंका, पहले नीचे गिर गया, फिर फेंका और तेजी से नीचे गिर गया, और जोर लगाया, कुछ हाइट गया, फिर नीचे आ गया। लेकिन मान लीजिए अगर आपने बहुत ज्यादा जोर लगाया और आपने इसको शूट किया ऊपर की साइड और आपका ऑब्जेक्ट वापस नहीं आया, तो इसका मतलब वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल चुका है, ग्रेविटेशनल फील्ड को वो एस्केप कर चुका है। और उस वक्त जो आपने वेलोसिटी दी है, इसका मतलब, सो दैट वेलोसिटी इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। इसको हम क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन ही लिख ली जाए कि इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन को अगर हम लिखना चाहें, देन इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम वेलोसिटी। इट इज डिफाइंड एज मिनिमम वेलोसिटी with which the body, with which the body has to be projected vertically upward, has to be projected vertically upward from the surface of the earth, from the surface of the earth, so that it just crosses, so that it just
crosses the gravitational field and never returns on its own. Never returns on its own. अपने आप वापस कभी नहीं लौट. So it is defined as the minimum velocity with which the body has to be projected vertically upward from the surface of the earth so that it just crosses the gravitational field and never returns on its own is called escape velocity. इसको हम क्या बोलेंगे? escape velocity बोलेंगे. तो इसको एक डायग्राम से समझते हैं कि लेट से मान लीजिए कि ये आपके पास अर्थ है, ठीक है. सो लेट से दिस इज योर अर्थ, और अर्थ के अगर हम रेडियस की बात करें, सो रेडियस ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय दैट इज कैपिटल आर. तो मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है, इसको हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है. एंड लेट से इनिशियली मैं इस पोजीशन को मान लेता हूँ कि लेट से दिस इज ए पॉइंट, ठीक है. इसको ए पॉइंट मान, तो ए पॉइंट से हम किसी भी सैटेलाइट को ऊपर भेजेंगे, ठीक है. और मान लीजिए कि जिस पॉइंट पर हमें यहाँ पर भेजना है, ठीक है, विच इज योर लेट से क्यू पॉइंट. तो क्यू पॉइंट इज एट इंफिनिटी. मैं क्यू पॉइंट को इंफिनिटी बोलूंगा. क्यों? वो इसलिए बोलूंगा क्योंकि जब मैंने एक स्टोन को ऊपर फेंका था, वर्टिकली अपवर्ड फेंका था, तो ये बात मेरे को नहीं पता थी कि ये कब किस हाइट पर जाकर वापस नहीं आए. तो जिस जगह के बारे में हमें अननोन होता है, अनडिफाइंड होता है, उसको हम बोलते हैं इंफिनिटी. अनडिफाइंड इज आल्सो नोन एज इंफिनिटी, जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती. तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से लेकर यहां तक ले जाने के लिए कितनी वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद क्यू पॉइंट पर जाने के बाद कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप वापस नहीं आ सकता है. तो इसका मतलब आपने उसको क्या वेलोसिटी दी है? एस्केप वेलोसिटी, ठीक है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए हमने क्या करा है कि लेट से सबसे पहले हमने क्या करा कि मान लीजिए पी से क्यू तक ले जाने के लिए हमने एक स्मॉल वर्क डन किया, ठीक है. तो लेट से दिस इज dx. ओके, तो देखिए किस तरीके से इसको सॉल्यूशन करा जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज x. इसको x मान लेते हैं. तो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ देन द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, और आई कैन राइट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ग्रेविटेशनल force of attraction at point P, so gravitational force of attraction at point P is given by F is equals to capital G. Let's say capital M is the mass of the earth, ठीक है, और P पॉइंट पर मान लेते हैं कि let's say small m is the mass of the satellite. तो ये हो जाएगा कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है. तो कुछ इस तरीके से करेंगे. तो दिस इज द फोर्स. तो इसका मतलब ये जो फोर्स लग रही है, ये कहां पर लग रही है? तो ये फोर्स एक्ट कर रही है एट पॉइंट P, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, विच इज F. ओके, so now the small amount of work done, if I write the small amount of work done, small amount of work done from P to Q, P से Q तक ले जाने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है.
तो यहां पर मैं लिख सकता हूं दैट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास दैट इज 0, क्योंकि ऊपर ले जाने के लिए मुझे कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। यानी कि अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है, तो कम से कम कितना लगाना पड़ेगा, जितना ये फोर्स। ठीक है, तो डी डब्ल्यू कैन बी रिटन एज, यहाँ फोर्स की वैल्यू को पुट करेंगे तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर एक्स स्क्वायर, और कॉस जीरो की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1, यहाँ 1 रह जाएगा। ठीक है, सो टोटल वर्क डन अगर हम बात करें, टोटल वर्क डन, सो टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू क्यू, ए से लेकर क्यू तक ले जाने के लिए सैटेलाइट को कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई अल्टीमेटली लॉन्च हमने कहां से किया था, ए पॉइंट से किया, कहाँ हमें सेट करना है, क्यू पर सेट करना है। तो भाई ए से क्यू तक ले जाने के लिए कुछ तो वर्क डन करोगे, तो वो टोटल जो वर्क डन होगा तो दैट इज गिवन बाय 0 से लेकर डब्ल्यू तक, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, मैं इसको पुट डाउन कर सकता हूँ दैट इज कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, ए से लेकर क्यू तक, तो ए से लेकर क्यू तक, तो ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज आर। भाई ए पोजीशन जो है वो क्या है, रेडियस, और कहां तक जाना है हमें, क्यू तक जाना है, क्यू पोजीशन क्या है, इन्फिनिटी, सो आई विल राइट इन्फिनिटी ही। तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर, ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर हम dx भूल गए थे, तो dx में यहाँ पर आप लिख लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम w को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर w, यहाँ पे कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, यहाँ पर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो हो जाएगा एक्स की पावर -2, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं dx दैट इज आर से लेकर, ठीक है, इन्फिनिटी, आर से लेकर इन्फिनिटी। एक लाइन और सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और एक्स की पावर -2 को ओपन करेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से, तो एक्स की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास आर से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, तो इंटीग्रेशन का ये जो फॉर्मूला हमने यूज किया है वो ये वाला यूज किया है, दैट इज एक्स की पावर n dx, इसको हम ओपन करते हैं एक्स की पावर n+1 ओवर n+1। ठीक है, ये तो कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, तो अब तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सो w इज इक्वल टू, इसके बाद अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कैपिटल जी स्मॉल m। अब देखिए -2 + 1, डिनोमिनेटर में -2 + 1, तो ये क्या आएगा -1, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास माइनस साइन आ जाएगा बाहर, तो अंदर क्या रहेगा मेरे पास x की पावर -1, और ये हो जाएगा r से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, एक लाइन और सॉल्व करेंगे इसको, यहीं पर ये हो जाएगा -g कैपिटल M स्मॉल m, और ये हो जाएगा 1 ओवर x, ठीक है, r से लेकर इन्फिनिटी तक। सो फाइनली यू गेट w इज इक्वल टू, ठीक है, वी कैन राइट माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर 1 ओवर, देखिए जहां जहां x है पहले फाइनल वैल्यू विच इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डालेंगे माइनस इनिशियल वैल्यू। ठीक है, और 1 ओवर इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो फाइनली माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो w की वैल्यू आपके पास निकल के आती है दैट इज कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर r। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो ये आपने निकाला है वर्क डन। ठीक है, दिस इज द वर्क डन बाय द सैटेलाइट फ्रॉम ए टू क्यू, ए से क्यू तक जाने के लिए, यानी एक सैटेलाइट को अर्थ से अगर हमें प्रोजेक्ट करना है उसके ऑर्बिट में, उसके ऑर्बिट तक छोड़ना है, तो कम से कम इतना वर्क डन तो देखो करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चलिए बताइए यहां तक कोई डाउट, एनी डाउट? चलिए चैट बॉक्स में फटाफट से बताइए, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। अंशिका बताइए, क्लियर है?
यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक फॉर्मूला तो हमने यहाँ पर ये आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है।